मिट्टी ने आज इंसानों को पुकारा है, मिट्टी ने आज इंसान को पुकारा है। गहरी पुकार सुन के इंसान भी जाग उठा है। सो रहा था वो आलसी मिजाज में, ना होश था उसे ना कोई ख्याल, ना होश था उसे ना कोई ख्याल था। वो बस अपने धुन में मदमस्त खोया था। खोते खोते आज मिट्टी मौत के कगार पे खड़ा है। खोते खोते आज मिट्टी मौत के कगार पे खड़ा है। फिर भी इन इंसानों को ना है कोई डर। खत्म होने को आया मिट्टी तेरी जान, कुछ सालों के है सिर्फ तू मेहमान। फिर भी तुझे ना कोई खौफ, ना कोई डर, ना किसी की परवाह, ना कोई असर। अरे ए मिट्टी, अब तो तू कुछ बोल, तू अपनी आवाज़ तो उठा। खुद को तो बचा इतनी हसीन दुनिया में, विनाश के कगार पे खड़ा है तू। गरजते हुए मिट्टी ने बोला, अरे ओ इंसान, इतना बेरहम तो मत बन। अरे नमक हरामो, आज अचानक मेरी फ़िक्र क्यों? नमक हरामो, आज अचानक मेरी फ़िक्र क्यों? मिट्टी में हूँ तुम नहीं, मिट्टी में हूँ तुम नहीं। तुम तो स्वार्थी इंसान हो, इंसानियत के भी काबिल नहीं। पूछो अपने आप से, तुम ही वो इंसान। पूछो अपने आप से, तुम ही वो इंसान। तुम ही हो जिम्मेदार मेरी मौत की। मेरे बारे में कोई बात मत करना, सुनने के आदी नहीं हूँ मैं, कोई बात मत करना। क्या हुआ है तुम्हें इतना मायूस क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें इतना मायूस क्यों हो? ये मिट्टी ने तुम्हें बहुत बार मौका दिया है, ये मिट्टी ने तुम्हें बहुत बार मौका दिया है। कभी तुम भी उसे मौका दिया करो। कभी अपने ख्वाबों से ख्वाबों को मेरे साथ भी देख लिया करो। तुम्हारे दिलों में इतना प्यार भर दिया है मैंने कि तुम भी कभी हमें गले से लगा लिया करो। आज मिट्टी खड़ा है तुम्हारे सामने, मौके की तलाश में भटकते हुए फिरे। प्यार से उसे कभी बुला भी लिया करो। प्यार दिया है तुम्हें इस मिट्टी ने, पर तुम इंसानों को मिट्टी की परवाह नहीं। तुम इंसानों की औकात ही क्या जो मिट्टी की औकात पूछते हो। मिट्टी की औकात पूछना मत, पूछना ही है तो अपने आप से पूछो। हरे भरे पेड़ों की जंगलों को ख़त्म किया है तुमने, और आज मिट्टी की बात करते हो। तुम्हारी खुदगर्जी के लिए उन बेकार केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और अननेसेसरीली फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके बंजर बना दिया है तुमने। ज़रा अपने आप से भी डरो, अपने आप से तो डरो, वरना खुद ही बंजर बन जाओगे। मिट्टी माँ को भी तुमने आज ख़त्म कर डाला। इस मिट्टी माँ को भी तुमने आज ख़त्म कर डाला। मिट्टी की कार्बन अब मिट्टी में कहाँ? मिट्टी की वो 13-14 गुण जो इन किसानों के लिए सोने की जैसा है, उस सोने की मिट्टी अब रहा कहाँ?
उस सोने की मिट्टी को तुमने जहर बनाया है। अब उस जहर को पी के क्या तुम नीलकंठ बनना चाहते हो? तुम इंसानों ने अपने रिश्तों को तो पहले ही जहरीला करके रखा है। मुझे भी नहीं छोड़ा। जिस थाली में खाते हो सालों उसमें ही छेद करते हो। अब खुशियाँ मनाओ इस जहरीले मिट्टी की और इस पूरे वातावरण की। देखो अब मौत का तमाशा। मौत खड़ा है तुम्हारे सामने आँखों से आँख मिलाते हुए। मौत खड़ा है नागिन बन के भी डसने को तुम्हारे लिए। बचना है तो अभी भी है मौका, क्योंकि तुम इंसान हो ताकतवर और बुद्धिमान भी। मुमकिन है लास्ट चांस से, अरे भाई लास्ट चांस से ये मिट्टी को बचाने की, इस खेतों को बचाने से पहले उन किसानों को ज़रूर प्यार देना। उनको भी थोड़ा मदद करो। केचुआ खाद को भी थोड़ा इस्तेमाल करो। क्या ज़रूरत है इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स की बात कभी किया करो। मिट्टी में मिला हुआ उन जहरीले प्लास्टिक को भी तो दूर करना सीखो। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते तो उसका रिसाइकलिंग भी तो सीख लिया करो। नदिया के पार और सागर किनारे थोड़ा एक एक करके भी पेड़ पौधे लगाकर तो देखो। थोड़ी सी भी जान अभी भी बाकी है दोस्तों। मिट्टी की जान थोड़ी सी भी अभी बाकी है दोस्तों। उसे रेत बनने का मौका तो ना दो। क्या मालूम रेत से कब पत्थर बन जाए। पत्थर बनने से पहले उसमें जान तो डालो। उसे जान तो डालो। उसकी जान है केचुआ। थोड़ा केचुआ तो डालो। केचुए की खाद तो यूज़ करो। सबसे बेहतर आइसिनिया फेटेडा ऑस्ट्रेलियन फिशिस का तो यूज़ करो। फिर देखो कमाल अपनी मिट्टी में, अपनी खेती में। फिर देखो वो 13-14 पोषक तत्व से कैसे हरियाली बनती है, कैसे खेती होती है। भर देगा वो तुम्हारे हाथ। तभी तो खुशहाली आएगी। मिट्टी से भी मिट्टी मिलेगी। तभी तो खुशहाली आएगी। मिट्टी से भी मिट्टी मिलेगी। इस मिट्टी बचाओ मिशन से कभी तुम भटक मत जाना। लड़ते रहना एक दूसरे के हाथों में हाथ रख के। एकजुट होके साथों साथ रह के। सो माय फ्रेंड्स, my sincere appeal to the all government body in the world, please take action quickly to save soil for our future and better healthy generation. I hope so. Government should make a huge infrastructure to provide the all farmers vermicompost in cheap price. Though some farmers are cultivating with vermicompost, but still there is a lack of demand and supply to make vermicompost. Cow dung is not available properly, and the Eisenia fetid Australian species of earthworm is still not available, which produces the organic crops, fruits, vegetables. The government should take care of that. This kind of product should get higher price. It is very easy and any farmer can make this vermicompost
in a very short span of time, maybe 15 to 20 days it will take, and with very cheap and low cost. Please, everybody, please raise your hand to support our farmers, to protect our soil, to get a better future. If you are with me and with my ideology, please do share with everyone to save our planet, to save our soil, to save our generation, to save our nature, to save our environment, to save our water. So friends, stay healthy, stay safe, and stay hungry for my poetry. See you very soon, my friends. Bye bye.